इंटरनेट पर पैसिव इनकम के नाम पर सिर्फ दो चीजें बेची जाती हैं, सपने और शॉर्टकट्स। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। पैसिव इनकम कोई एक आइडिया नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस होता है। गलत सीक्वेंस में शुरू की गई चीज ज्यादातर लोगों को फायदा के बजाय नुकसान पहुंचा देती है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 25 पैसिव इनकम आइडियाज ही नहीं दिखाऊंगा, बल्कि उनका सही ऑर्डर भी समझाऊंगा, रियल एस्टेट से लेके एआई टूल्स तक। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, और उनके लिए भी जो ऑलरेडी हाई इनकम ब्रैकेट में है। अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करिए। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। पैसिव इनकम का मतलब होता है ऐसे सोर्सेस से पैसा कमाना जो ट्रेडिशनल जॉब के अलावा हो और जिसमें डेली टाइम और एफर्ट कम लगता हो। लेकिन एक बात याद रखिए, जीरो एफर्ट जैसा कुछ नहीं होता। हर पैसिव इनकम सोर्स में शुरुआत में या तो टाइम लगता है या पैसा, या दोनों। इस वीडियो में मैं कोई फैंटेसी या ओवरनाइट सक्सेस नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको रियल कैटेगरीज में आइडियाज दिखाऊंगा। कौन सा आइडिया बिगनर के लिए है, कौन सा कैपिटल के साथ काम करता है और कौन सा फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। इसलिए इस वीडियो को मैं 5 क्लियर सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से सही जगह से शुरू कर सको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट वार्निंग समझ लो। आज मैं जो आइडियाज बताऊंगा उनमें से कुछ हाई इनकम पोटेंशियल वाले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर आइडिया आज ही शुरू करना चाहिए। पैसिव इनकम में सबसे कॉमन मिस्टेक होती है दूसरों का लेवल देखकर अपना डिसीजन लेना। इसलिए हर आइडिया के साथ मैं ये भी बताऊंगा किस टाइप के लोगों के लिए ये सही है, कितना कैपिटल लगता है और पेशेंस का रोल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, रियल एस्टेट और शेयरिंग इकोनॉमी से, जहाँ पैसिव इनकम का पोटेंशियल हाई होता है लेकिन एंट्री थोड़ी हेवी होती है। फर्स्ट आइडिया है प्रीमियम स्पेस शेयरिंग। इसका मतलब होता है अपने घर का स्पेशल स्पेसेस को रेंट पर देना। सिर्फ स्पेस नहीं, सेफ और कंट्रोल्ड स्टोरेज। इंडिया के मेट्रो सिटीज में लग्जरी कार्स, आर्ट पीसेस, ब्राइडल वेयर जैसे आइटम्स के लिए लोग नॉर्मल स्टोरेज अवॉइड करते हैं। अगर आपके पास गैरेज, सिक्योर रूम या बेसमेंट है तो आप मंथली 5,000 से 40,000 तक अर्न कर सकते हो। यूज और लोकेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात क्लियर है, ये आइडिया बिगनर्स के लिए नहीं है। सिक्योरिटी, इंश्योरेंस और ट्रस्ट जरूरी होता है। बेस्ट फॉर ओन हाउस प्लस मेट्रो सिटी प्लस स्टेबल इनकम। इस आइडिया में पैसा स्पेस से नहीं, ट्रस्ट और कंडीशन से बनता है। आइडिया 2 है सोलर लैंड लीजिंग। इस मॉडल में आप अपने खाली या लो यूज लैंड को सोलर पावर कंपनीज को लीज पर देते हो, जहां वो सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं। इंडिया के हाई सनलाइट स्टेट्स जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका में ये मॉडल काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। अगर आपके पास फ्लैट ओपन लैंड है जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है तो आप ईयरली 40,000 से 1.5 लाख पर एकड़ तक अर्न कर सकते हो। लोकेशन और प्रोजेक्ट टाइप पर डिपेंड करता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, लीज यूजुअली 20 से 25 साल के लिए होती है और लैंड ओनर को डेली मेंटेनेंस नहीं करनी होती। लेकिन एक रियलिटी चेक भी समझ लो, लैंड का साइज सफिशिएंट होना चाहिए। जोनिंग और लोकल अप्रूवल्स इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। बेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल और बैरन लैंड प्लस हाई सनलाइट रीजन प्लस लॉन्ग टर्म माइंडसेट। ये आइडिया कैश फ्लो के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए होता है। आइडिया 3 है ट्रेडिशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। ये पैसिव इनकम का ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रूवन मेथड है, जहां आप प्रॉपर्टी खरीद कर रेंट से इनकम कमाते हो या लॉन्ग टर्म में अप्रिसिएशन से प्रॉफिट लेते हो। इंडिया में मेट्रो और टायर 1 सिटीज जैसे मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, एनसीआर में रेंटल इनकम का स्कोप स्ट्रॉन्ग होता है। अगर प्रॉपर्टी राइट लोकेशन पर हो तो आप मंथली 15,000 से 60,000 प्लस तक रेंट कमा सकते हो। प्रॉपर्टी टाइप और सिटी पर डिपेंड करता है। इस मॉडल के 3 स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स हैं। रेंटल इनकम से रेगुलर कैश फ्लो, इन्फ्लेशन के साथ रेंट और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ती है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। लेकिन रियलिटी भी समझ लो, अपफ्रंट कैपिटल काफी हाई होता है, लिक्विडिटी लो होती है, जल्दी कैश नहीं मिलता, मेंटेनेंस और टेनेंट मैनेजमेंट का एफर्ट होता है। बेस्ट फॉर हाई कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म माइंडसेट प्लस पेशेंस। रियल एस्टेट पैसिव तब बनता है जब आप सिस्टम बना देते हो, मैनेजर के थ्रू, खुद नहीं। आइडिया 4 है प्रॉपर्टी रेंटिंग, फुल या पार्शियल। इस मॉडल में आप अपनी एंटायर प्रॉपर्टी या सिर्फ एक पार्ट जैसे एक्स्ट्रा रूम, फ्लोर या एनेक्स रेंट पर देते हो। इंडिया में इसके 2 पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं। शॉर्ट टर्म रेंटल, टूरिस्ट सिटीज जैसे गोवा, जयपुर, ऋषिकेश, मनाली, पार्ट्स ऑफ मुंबई एंड बेंगलुरु में डेली बेसिस पर रेंटिंग होती है। इनकम हो सकती है
5,000 से 10,000 पर डे। लोकेशन और ऑक्यूपेंसी पर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म रेंटल, फैमिली या वर्किंग प्रोफेशनल्स को मंथली रेंट पर देना। इनकम रेंज होती है 15,000 से 60,000 प्लस पर मंथ। इस मॉडल के बेनिफिट्स क्लियर है। रेगुलर कैश फ्लो, प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन का बेनिफिट, कुछ केसेस में टैक्स डिडक्शंस, लेकिन रिस्क भी इग्नोर मत कीजिए। वैकेंसी पीरियड्स आ सकते हैं। मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट, टेनेंट रिलेटेड इश्यूज, लोकल लॉज और सोसाइटी रूल्स फॉलो करना जरूरी है। बेस्ट फॉर ओन प्रॉपर्टी प्लस गुड लोकेशन प्लस बेसिक मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। शॉर्ट टर्म रेंटिंग इनकम ज्यादा देता है, लेकिन एफर्ट भी ज्यादा होता है। आइडिया 5 है स्पेशलिटी व्हीकल स्टोरेज। इसका मतलब होता है सिर्फ नॉर्मल कार पार्किंग नहीं, बल्कि स्पेशल व्हीकल्स के लिए सिक्योर स्टोरेज देना। इंडिया में ये डिमांड धीरे धीरे ग्रो कर रही है, स्पेशली फॉर लग्जरी कार्स, विंटेज और क्लासिक कार्स, बाइक्स कलेक्शंस, बोट्स या रिक्रिएशनल व्हीकल्स स्पेसिफिक रीजन्स में। अगर आपके पास लार्ज गैरेज, वेयर हाउस, फार्म हाउस या सिक्योर्ड कवर्ड स्पेस है, तो आप मंथली 8,000 से 50,000 प्लस पर व्हीकल तक अर्न कर सकते हो। व्हीकल टाइप, सिक्योरिटी और क्लाइमेट कंट्रोल पर डिपेंड करता है। इस मॉडल का प्लस पॉइंट ये है, नॉर्मल स्टोरेज से हायर मार्जिन, क्लाइंट्स यूजुअली लॉन्ग टर्म होते हैं, डेली मैनेजमेंट का एफर्ट कम होता है। लेकिन एक रियलिटी चेक, इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा होती है, सिक्योरिटी सिस्टम्स जरूरी होते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। हर सिटी में डिमांड सेम नहीं होती। बेस्ट फॉर लार्ज सिक्योर्ड स्पेस प्लस मेट्रो और लग्जरी हेवी लोकेशन प्लस पेशेंस। ये आइडिया क्वांटिटी का नहीं, प्रीमियम क्लाइंट्स का गेम है। आइडिया 6 है विंड फार्म लैंड लीजिंग। इस मॉडल में आप अपनी लार्ज ओपन लैंड विंड एनर्जी कंपनीज को लीज पर देते हो, जहां विंड टर्बाइंस इंस्टॉल की जाती है। इंडिया में ये मॉडल तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान जैसे विंड रिच स्टेट्स में काफी कॉमन है। अगर आपके लैंड पर कंसिस्टेंट विंड फ्लो है, तो आप ईयरली 2 लाख से 6 लाख पर टर्बाइन तक अर्न कर सकते हो। लोकेशन और अग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है, लीज पीरियड यूजुअली 25 से 30 साल का होता है। फार्मिंग या ग्रेजिंग साथ साथ कंटिन्यू हो सकती है। डेली मैनेजमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है, लेकिन रियलिटी चेक भी जरूरी है। लार्ज लैंड पार्सल चाहिए, विंड असेसमेंट करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन फेस डिसरप्टिव हो सकता है, विजुअल और नॉइस इंपैक्ट हो सकता है। बेस्ट फॉर लार्ज एग्रीकल्चरल लैंड प्लस विंड रिच रीजन प्लस लॉन्ग टर्म माइंडसेट। विंड लीजिंग फास्ट मनी नहीं, डिकेड्स लॉन्ग स्टेबिलिटी का गेम है। आइडिया 7 है एसेट रेंटिंग। आइटम्स जो आप ऑलरेडी ओन करते हो। इस मॉडल में आप अपनी अनयूज्ड चीजें लोगों को रेंट पर देते हो, जैसे टूल्स, इक्विपमेंट, गैजेट्स या इवन अपनी कार। इंडिया में ये डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है फॉर पावर टूल्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कैमरास, ड्रोन्स, ऑडियो वीडियो गियर, कैंपिंग और ट्रेवल गियर, कार्स और बाइक्स स्पेसिफिक यूज के लिए। अगर आइटम हाई डिमांड और स्पेशलाइज्ड है, तो आप डेली 500 से 5,000 प्लस पर आइटम तक अर्न कर सकते हो। यूसेज और सिटी पर डिपेंड करता है। इस मॉडल के बेनिफिट्स क्लियर है। आइडल एसेट से इनकम, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी, लो एंट्री बैरियर, ऑलरेडी ओन्ड आइटम्स का यूज। लेकिन एक रियलिटी चेक, बियर एंड टीयर का रिस्क होता है, डैमेज या लॉस का चांस रहता है, इंश्योरेंस और क्लियर रूल्स जरूरी होते हैं, आइटम अवेलेबिलिटी मैनेज करनी पड़ती है। बेस्ट फॉर गुड क्वालिटी एसेट्स प्लस अर्बन डिमांड प्लस बेसिक मैनेजमेंट डिसिप्लिन। इस आइडिया में प्रॉफिट आइटम से नहीं, यूटिलाइजेशन रेट से आता है। आइडिया 8 है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इस मॉडल में आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय कमर्शियल प्रॉपर्टीज के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो, जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स, मॉल्स, वेयर हाउसेस। इंडिया में रेट्स स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होते हैं और आप उन्हें शेयर्स की तरह बाई सेल कर सकते हो। रेट्स का मेन इनकम सोर्स होता है रेंट से आने वाला कैश फ्लो, जो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। इंडिया में रेट्स का एनुअल सील्ड रफली 6% से 9% के बीच होता है। मार्केट और इंटरेस्ट रेट्स पर डिपेंड करता है। इस मॉडल के बेनिफिट्स क्लियर है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का हेडेक नहीं, रेगुलर डिविडेंड इनकम, स्मॉल अमाउंट से रियल एस्टेट एक्सपोजर, प्रोफेशनली मैनेज्ड एसेट्स। लेकिन एक रियलिटी चेक भी जरूरी है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने पर रेट प्राइसेस प्रेशर में आते हैं। आपको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पर कंट्रोल नहीं होता, मैनेजमेंट फीस रिटर्न को इफेक्ट कर सकती है। बेस्ट फॉर सैलरीड इन्वेस्टर्स प्लस बिगनर्स प्लस लॉन्ग टर्म इनकम सीकर्स जो फिजिकली प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं करना चाहते। रेट्स उन लोगों के लिए है जो रियल एस्टेट का बेनिफिट चाहते हैं बिना लैंडलॉर्ड बने। अब हम आ गए हैं सेक्शन 2, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस पर। यहाँ पैसिव इनकम का मॉडल रियल एस्टेट से थोड़ा अलग होता है। यहाँ कैपिटल ज्यादा काम करता है और डेली इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है। इस सेक्शन के आइडियाज उन लोगों के लिए है जो सेविंग्स को स्टेबल इनकम स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आइडिया 9 है बॉन्ड
बॉन्ड्स और बॉन्ड फंड्स। बॉन्ड्स का सिंपल मतलब होता है आप गवर्नमेंट या कंपनी को पैसा लेंड करते हो और वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करती है। इंडिया में पॉपुलर ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सेफ लो रिस्क, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, थोड़ा ज्यादा रिटर्न थोड़ा रिस्क, बॉन्ड फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स। इंडिया में बॉन्ड्स और बॉन्ड फंड से एनुअल रिटर्न रफली 6% से 8% के बीच होता है। इंस्ट्रूमेंट और इंटरेस्ट रेट साइकिल पर डिपेंड करता है। इस मॉडल के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है स्टॉक्स के कंपैरिजन में लो वोलेटिलिटी, प्रिडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम, कैपिटल प्रिजर्वेशन का बेटर चांस। लेकिन रियलिटी भी समझ लो, रिटर्न्स इक्विटी से लोअर होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने पर बॉन्ड प्राइसेस गिर सकती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्रेडिट रिस्क होता है। बेस्ट फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स प्लस रिटायरीज प्लस जो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहते हैं। बॉन्ड्स ग्रोथ के लिए नहीं, पोर्टफोलियो बैलेंस के लिए होता है। आइडिया 10 है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। इस मॉडल में आप ऐसे कंपनीज के शेयर्स खरीदते हो जो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा रेगुलरली डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को देती है। इंडिया में डिविडेंड देने वाली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ज्यादातर लार्ज कैप और स्टेबल बिजनेसेस होती है। डिविडेंड स्टॉक से एनुअल डिविडेंड यील्ड जनरली 2% से 7% के बीच होता है। कंपनी और मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इस मॉडल के बेनिफिट्स क्लियर है। डिविडेंड इनकम प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन, शेयर्स लिक्विड होते हैं, कभी भी बाई सेल पॉसिबल। डिविडेंड री इन्वेस्ट करने से कंपाउंडिंग का फायदा। जो लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक नहीं करना चाहते और डिविडेंड फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स या ETFs के थ्रू प्रोफेशनली मैनेज एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन रियलिटी चेक भी समझ लो, शेयर प्राइसेस वॉलेटाइल होते हैं, डिविडेंड गारंटीड नहीं होता। कंपनी सिलेक्शंस के लिए बेसिक रिसर्च जरूरी है। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स प्लस रेगुलर इनकम सीकर्स जो वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं। डिविडेंड इनकम स्लो होती है लेकिन कंसिस्टेंट होती है। आइडिया 11 है पीयर टू पीयर लैंडिंग यानी P2P लैंडिंग। इस मॉडल में आप बैंक्स के थ्रू नहीं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए डायरेक्ट इंडिविजुअल्स या स्मॉल बिजनेसेस को लोन देते हो और इंटरेस्ट अर्न करते हो। इंडिया में P2P लैंडिंग मेनली पर्सनल लोन्स और MSME लोन्स के लिए यूज होती है। इससे आपको एनुअल रिटर्न रफली 8% से 12% तक मिल सकता है। बोरोवर के रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। इस मॉडल के की बेनिफिट्स हैं फिक्स्ड डिपॉजिट से हायर रिटर्न्स, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, मल्टीपल बोरोवर्स को लेंड करके रिस्क स्प्रेड होता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक जरूर समझ लो, बोरोवर डिफॉल्ट का रिस्क होता है, मनी लॉक इन रहता है, इंस्टेंट एग्जिट नहीं होता। प्लेटफॉर्म की क्वालिटी और रिकवरी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेस्ट फॉर मॉडरेट रिस्क टेकर्स प्लस जो पोर्टफोलियो का स्मॉल पोर्शन हायर रिटर्न्स के लिए अलोकेट कर सकते हैं। P2P लैंडिंग FD का रिप्लेसमेंट नहीं, पोर्टफोलियो का सैटेलाइट ऑप्शन है। आइडिया 12 है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स का सिंपल मतलब होता है आप पूरा मार्केट बाई कर रहे हो, ना कि किसी एक कंपनी को। इंडिया में पॉपुलर इंडेक्स फंड्स निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसे इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से एनुअल रिटर्न रफली 10% से 15% के बीच देखा गया है, कभी ज्यादा कभी कम, मार्केट साइकिल पर डिपेंड करता है। इस मॉडल के स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स हैं ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन, वेरी लो कॉस्ट और लो फीस, बिगनर फ्रेंडली, जीरो स्टॉक पिकिंग स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लस पैसिव इनकम वाया डिविडेंड्स। लेकिन एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। शॉर्ट टर्म में मार्केट अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आपका कंट्रोल नहीं होता। ये पेशेंस का गेम है, टाइमिंग का नहीं। बेस्ट फॉर बिगनर्स प्लस सैलरीड इन्वेस्टर्स प्लस लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स। इंडेक्स फंड्स उन लोगों के लिए है जो मार्केट से लड़ना नहीं, मार्केट के साथ चलना चाहते हैं। अब हम आ गए हैं सेक्शन 3 डिजिटल प्रोडक्ट्स और कंटेंट पर। इस सेक्शन में पैसिव इनकम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा स्किल्स और क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है। यहाँ शुरुआत में टाइम और एफर्ट ज्यादा लगता है लेकिन पैसा कंपैरेटिवली कम लगता है। अगर आप कंसिस्टेंट हो और एक बार डिजिटल एसेट बना देते हो तो वही एसेट बार बार इनकम जनरेट करता है। ये सेक्शन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लो कैपिटल के साथ लॉन्ग टर्म डिजिटल इनकम बनाना चाहते हैं। आइडिया 13 है ऑनलाइन कोर्स बनाना। अगर आपके पास किसी भी फील्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज है जैसे फाइनेंस, कोडिंग, डिजाइन, एक्सेल, GST, फिटनेस, लैंग्वेज, तो आप उस नॉलेज को ऑनलाइन कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इंडिया में ऑनलाइन लर्निंग का डिमांड बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, स्पेशली जॉब ओरिएंटेड और स्किल बेस्ड कोर्सेज के लिए। एक कोर्स बनाना शुरू में टाइम और एफर्ट लेता है, लेकिन अगर कोर्स मार्केट के नीड से मैच करता है तो सालों तक सेल हो सकता है। इनकम रियलिटी ये है, कुछ कोर्सेज से 5,000 से 10,000 ही कमा पाते हैं और कुछ कोर्सेज 50,000 प्लस पर मंथ भी जनरेट कर लेते हैं। सब डिपेंड करता है टॉपिक और पोजिशनिंग पर। इस मॉडल के बेनिफिट्स क्लियर है, हाई स्केलेबिलिटी, एक बार बना अनलिमिटेड सेल्स, पर्सनल ब्रांड और अथॉरिटी बिल्ड होती है, लोकेशन और
टाइम फ्रीडम मिलता है, लेकिन रियलिटी चेक भी जरूरी है। अपफ्रंट मेहनत ज्यादा होती है, कंपटीशन बहुत हाई है, कंटेंट क्वालिटी और मार्केटिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल प्लस टीचर्स प्लस जो लॉन्ग टर्म डिजिटल एसेट बनाना चाहते हैं। ऑनलाइन कोर्स ओवरनाइट सक्सेस नहीं, लॉन्ग टर्म डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। आइडिया 14 है ऑटोमेटेड ड्रॉप शिपिंग। इस मॉडल में आप एक ऑनलाइन स्टोर चलाते हो, लेकिन इन्वेंट्री खुद होल्ड नहीं करते। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है और सप्लायर डायरेक्टली प्रोडक्ट पैक करके शिप कर देता है। आपका फोकस होता है सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स पर। इंडिया में ड्रॉप शिपिंग ज्यादातर नीचे प्रोडक्ट्स के साथ काम करता है, जैसे गैजेट्स, होम यूटिलिटीज, फिटनेस एक्सेसरीज या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स। इनकम पोटेंशियल काफी वाइड होता है। कुछ लोग 30,000 से 50,000 पर मंथ पर अटक जाते हैं और कुछ स्टोर्स 5 से 10 लाख प्लस पर मंथ भी टच कर लेते हैं। सब डिपेंड करता है प्रोडक्ट और मार्केटिंग पर। इस मॉडल का एडवांटेजेस क्लियर है, इन्वेंट्री का झंझट नहीं, लो इनिशियल कैपिटल, इजिली स्केलेबल बिजनेस मॉडल, लेकिन एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। प्रॉफिट मार्जिन रिलेटिवली लो होते हैं, सप्लायर पर डिपेंडेंसी रहती है, कंपटीशन काफी इंटेंस होता है, एड्स और मार्केटिंग सीखना पड़ता है। बेस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट प्लस टेस्टिंग माइंडसेट प्लस जो एक्सपेरिमेंटेशन से घबराते नहीं। ड्रॉप शिपिंग इजी लगता है, लेकिन इजी मनी नहीं होता। आइडिया 15 है यूट्यूब पर कंटेंट बनाना। अगर आपके पास किसी टॉपिक में इंटरेस्ट या नॉलेज है, जैसे फाइनेंस, ट्रैवल, एजुकेशन, टेक, फिटनेस, तो आप उसको यूट्यूब वीडियोस के थ्रू शेयर कर सकते हो। यूट्यूब पर इनकम से व्यूज से नहीं आती, बल्कि एड्स, स्पॉन्सरशिप्स और अफिलिएट लिंक से आती है। इंडिया में एवरेज अर्निंग रफली 80 से 400 पर 1000 व्यूज होती है। नीचे ऑडियंस और एंगेजमेंट पर डिपेंड करता है। इस मॉडल के बेनिफिट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबल ऑडियंस रीच, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, लो एंट्री बैरियर, सिर्फ फोन प्लस इंटरनेट, एवरग्रीन कंटेंट से लॉन्ग टर्म पैसिव व्यूज, लेकिन रियलिटी चेक भी जरूरी है। शुरुआत में टाइम और कंसिस्टेंसी लगती है, एल्गोरिथम चेंजेस इंपैक्ट कर सकता है, कंपटीशन बहुत हाई है, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। बेस्ट फॉर कंसिस्टेंट क्रिएटर्स प्लस लॉन्ग टर्म थिंकर्स जो वैल्यू देना जानते हैं, सिर्फ वायरल चेस नहीं। यूट्यूब पैसिव तब बनता है जब आपका कंटेंट एवरग्रीन होता है। आइडिया 16 है मोबाइल ऐप बनाना। इस मॉडल में आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप डेवलप करते हो और उससे पैसा कमाते हो, एड, सब्सक्रिप्शंस या इन ऐप परचेसेस के थ्रू। इंडिया में एप्स का यूज पेमेंट्स, लर्निंग, फिटनेस, प्रोडक्टिविटी और डेली यूटिलिटीज में बहुत फास्ट ग्रो हुआ है। इनकम पोटेंशियल यहाँ एक्सट्रीमली वेरिएबल होता है। बहुत सारे एप्स कुछ भी अर्न नहीं कर पाते और कुछ एप्स लैक्स पर मंथ तक भी जनरेट कर लेते हैं। सब डिपेंड करता है आइडिया और एग्जीक्यूशन पर। इस मॉडल के स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स है, वंस बिल्ट ग्लोबल स्केल पॉसिबल, रिकरिंग इनकम वाया सब्सक्रिप्शंस और एड्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड और इकोसिस्टम बिल्ड होता है। लेकिन रियलिटी चेक जरूर समझ लो, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो सकती है। ऐप मार्केट में कंपटीशन बहुत इंटेंस है, रेगुलर अपडेट्स और यूजर फीडबैक हैंडल करना पड़ता है। मार्केटिंग बिना प्लान के ऐप फेल हो सकता है। बेस्ट फॉर टेक माइंडेड पीपल प्लस प्रॉब्लम सॉल्वर्स प्लस जो लॉन्ग टर्म डिजिटल प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हैं। ऐप बनाना कोडिंग का नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का गेम है। आइडिया 17 है एआई बैक्ड टूल्स और एप्स बनाना। इस मॉडल में आप एआई का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स क्रिएट करते हो, जैसे लर्निंग एप्स, प्रोडक्टिविटी टूल्स, ट्यूटरिंग सिस्टम्स या नीचे स्पेसिफिक एआई यूटिलिटीज। इंडिया में एआई बेस्ड टूल्स का डिमांड एजुकेशन, कंटेंट क्रिएशन, फाइनेंस, एचआर और स्मॉल बिजनेसेस के लिए फास्ट ग्रो कर रहा है। इनकम पोटेंशियल यहाँ मोस्टली सब्सक्रिप्शन मॉडल पर होता है, 400 से 8000 पर यूजर पर मंथ। प्रॉब्लम की वैल्यू और टारगेट ऑडियंस पर डिपेंड करता है। इस मॉडल के स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस है, हाईली स्केलेबल डिजिटल प्रोडक्ट, रिकरिंग मंथली इनकम, पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस एआई के थ्रू, ग्लोबल रीच पॉसिबल। लेकिन रियलिटी चेक भी समझ लो, कंपटीशन बहुत इंटेंस है, एआई ट्रेंड्स फास्ट चेंज होते हैं, डेटा क्वालिटी और मॉडल एक्यूरेसी क्रिटिकल होती है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जरूरी होता है। बेस्ट फॉर टेक प्लस एआई इंटरेस्ट वाले लोग जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, सिर्फ हाइप चेस नहीं। एआई टूल तब बिकता है जब वो टाइम या कॉस्ट सेव करता हो। अब हम आ गए हैं सेक्शन 4, क्रिएटिव और लाइसेंसिंग आइडियाज पर। इस सेक्शन में पैसिव इनकम का बेस होता है क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ कैपिटल कम लगता है, लेकिन ओरिजिनल थिंकिंग और कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। इनकम जनरली स्लो बिल्ड होती है, लेकिन अगर एक डिजाइन या एसेट क्लिक कर गया तो वही चीज बार बार सेल होती रहती है। आइडिया 18 है कस्टम प्रोडक्ट्स डिजाइन करना। इस मॉडल में आप अपने डिजाइन्स को टी शर्ट्स, मग्स, फोन केसेस, पोस्टर्स जैसे प्रोडक्ट्स पर सेल करते हो, वो भी प्रिंट ऑन डिमांड के थ्रू। इसका मतलब ये है आपको इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं होती।
होती, ऑर्डर आते ही प्रोडक्ट प्रिंट और शिप हो जाता है। इंडिया में ये मॉडल कोड्स, मीम्स, रीजनल लैंग्वेज डिजाइन्स, फिटनेस, फैंडम्स और नीचे कम्युनिटीज में अच्छा काम करता है। इनकम रियलिटी समझ लो, पर प्रोडक्ट प्रॉफिट जनरली 300 से 2000 के बीच होता है। वॉल्यूम आने पर इनकम स्केल होती है। इस मॉडल के बेनिफिट्स क्लियर है। क्रिएटिव फ्रीडम, लो अपफ्रंट कॉस्ट, ब्रांड बिल्ड करने का चांस, स्केलेबल विदाउट इन्वेंट्री। लेकिन रियलिटी चेक भी जरूरी है। मार्केट काफी सैचुरेटेड है, मार्केटिंग के बिना सेल्स मुश्किल है। डिजाइन ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फॉर क्रिएटिव माइंड्स प्लस डिजाइनर्स प्लस जो नीचे ऑडियंस के लिए यूनिक आइडियाज बना सकते हैं। इस मॉडल में पैसा प्रोडक्ट से नहीं, डिजाइन और डिस्ट्रीब्यूशन से बनता है। आइडिया 19 है एफिलिएट मार्केटिंग। इस मॉडल में आप किसी और के प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड करते हो और जब उस लिंक से सेल होती है तो आपको कमीशन मिलता है। इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और नीचे वेबसाइट्स के थ्रू काफी पॉपुलर है। इनकम पोटेंशियल काफी वाइड होता है। कुछ लोग 10,000 से 20,000 पर मंथ पर रहते हैं और कुछ लोग 1 लाख प्लस पर मंथ भी कमा लेते हैं। सब डिपेंड करता है ट्रैफिक और ट्रस्ट पर। इस मॉडल के बेनिफिट्स क्लियर है। प्रोडक्ट बनाने का झंझट नहीं, लो स्टार्टअप कॉस्ट, फ्लेक्सिबल, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रमोट कर सकते हो। लेकिन एक रियलिटी चेक जरूर समझ लो, कंपटीशन काफी हाई है, ट्रैफिक बिल्ड करने में टाइम लगता है, इनकम पूरी तरह प्लेटफॉर्म और ब्रांड पर डिपेंड करती है। बेस्ट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स प्लस ब्लॉगर्स प्लस जो ऑडियंस के साथ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग लिंक्स का नहीं, ट्रस्ट का बिजनेस है। आइडिया 20 है स्टॉक फोटोज सेल करना। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, ट्रैवल, नेचर, पीपल, फूड, लाइफस्टाइल, तो आप अपनी फोटोज को ऑनलाइन स्टॉक प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर सकते हो। इस मॉडल में आप एक फोटो अपलोड करते हो और जब जब कोई उस फोटो को बाई करता है आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है। इंडिया में इनकम रियलिटी ये है, पर फोटो सेल जनरली 5 रुपए से 150 तक मिलता है। पॉपुलर फोटोज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स भी सेल हो सकती है। इस मॉडल के बेनिफिट्स क्लियर है। लो एंट्री बैरियर, कैमरा प्लस बेसिक एडिटिंग इनफ, एक फोटो से रिकरिंग इनकम पॉसिबल, क्रिएटिव फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन रियलिटी चेक भी जरूरी है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पर फोटो अर्निंग लो होती है, सेल्स गारंटेड नहीं होती, वॉल्यूम और पेशेंस दोनों चाहिए। बेस्ट फॉर फोटोग्राफी एंथुसियास्ट प्लस ट्रैवलर्स प्लस जो लॉन्ग टर्म क्रिएटिव एसेट्स बिल्ड करना चाहते हैं। स्टॉक फोटोज क्विक मनी नहीं, स्लो बट स्केलेबल इनकम होता है। आइडिया 21 है म्यूजिक लाइसेंसिंग। अगर आप म्यूजिक क्रिएट करते हो, बैकग्राउंड स्कोर्स, लोफी, सिनेमैटिक, डिवोशनल, एड्स फ्रेंडली ट्रैक्स, तो आप अपने म्यूजिक को फिल्म्स, एड्स, यूट्यूब क्रिएटर्स और ब्रांड्स को लाइसेंस कर सकते हो। इस मॉडल में जब भी आपका म्यूजिक यूज होता है आपको लाइसेंसिंग फी या रॉयल्टी मिलती है और अक्सर कॉपीराइट आपके पास ही रहता है। इंडिया में इनकम रियलिटी ये है, कुछ ट्रैक्स 1000 से 5000 में लाइसेंस होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स 50,000 प्लस पर लाइसेंस भी दे देते हैं। सब डिपेंड करता है डिमांड और यूसेज पर। इस मॉडल के बेनिफिट्स क्लियर है। एक ट्रैक से बार बार अर्निंग पॉसिबल, एक्सपोजर और क्रेडिबिलिटी मिलती है, क्रिएटिव काम को मोनेटाइज करने का क्लीन तरीका। लेकिन रियलिटी चेक भी जरूरी है। इनकम अनप्रेडिक्टेबल होती है, शुरुआत में कैटलॉग बिल्ड करना पड़ता है, मार्केट कॉम्पिटिटिव है, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फॉर म्यूजिशियंस प्लस कंपोजर्स प्लस जो नीचे म्यूजिक बना सकते हैं, सिर्फ मेन स्ट्रीम कॉपी नहीं। म्यूजिक लाइसेंसिंग टैलेंट का नहीं, कैटलॉग और डिस्कवरेबिलिटी का गेम है। आइडिया 22 है कार पर एडवर्टाइजिंग। इस मॉडल में आप अपनी कार को मूविंग बिलबोर्ड बना देते हो, जहां ब्रांड्स आपकी कार पर एड्स लगाते हैं और आपको पैसा मिलता है। इंडिया में ये मॉडल ज्यादातर मेट्रो सिटीज में काम करता है, खासकर कैब ड्राइवर्स, डिलीवरी रूट्स और डेली लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूटर्स के लिए। इनकम रियलिटी समझ लो, मंथली अर्निंग यूजुअली 3000 से 15,000 के बीच होती है। ज्यादा ड्राइविंग मीन्स थोड़ा ज्यादा पे आउट। इस मॉडल के बेनिफिट सिंपल है, ऑलमोस्ट जीरो एफर्ट इनकम, नो अपफ्रंट कॉस्ट, एड रैपिंग कंपनी करती है, डेली रूटीन चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन रियलिटी चेक भी जरूरी है। एड कंटेंट पर आपका फुल कंट्रोल नहीं होता, कार का लुक चेंज हो जाता है, लो क्वालिटी रैप्स पेंट को डैमेज कर सकते हैं, इनकम लिमिटेड है, स्केल करना मुश्किल है। बेस्ट फॉर डेली ड्राइवर्स प्लस कैब ओनर्स प्लस जो साइड इनकम चाहते हैं बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए। ये आइडिया पैसिव इनकम कम, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी ज्यादा है। अब हम आ गए हैं सेक्शन 5 रिटेल और फिजिकल प्रोडक्ट्स पर। इस सेक्शन के आइडियाज थोड़े ज्यादा हैंड्स ऑन होते हैं, लेकिन अगर
सिस्टम सही बन गया तो इनकम रिपीटेबल और स्केलेबल हो जाती है। यह पैसिव इनकम का लेवल आपके प्रोसेस और ऑटोमेशन पर डिपेंड करता है। आइडिया 23 है रिटेल प्रोडक्ट फ्लिपिंग। इस मॉडल में आप प्रोडक्ट्स को सस्ते में खरीदते हो और उन्हें प्रॉफिट्स के साथ रीसेल करते हो। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस या लोकल डिमांड के थ्रू इंडिया में पॉपुलर फ्लिपिंग कैटेगरीज हैं। मोबाइल एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांडेड क्लोथिंग एंड शूज, होम अप्लायंसेस, क्लियरेंस और सरप्लस स्टॉक। इनकम पोटेंशियल काफी फ्लेक्सिबल होता है। बिगनर्स 8,000 से 20,000 पर मंथ से स्टार्ट करते हैं। एक्सपीरियंस के साथ 50,000 प्लस पर मंथ भी पॉसिबल है। प्रोडक्ट और सोर्सिंग पर डिपेंड करता है। इस मॉडल के बेनिफिट्स क्लियर हैं। लो एंट्री कॉस्ट, स्टार्ट स्मॉल स्केल ग्रेजुअली, प्रोडक्ट चॉइस में फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन रियलिटी चेक भी जरूरी है। टाइम लगता है सोर्सिंग और लिस्टिंग में, इन्वेंट्री और स्टोरेज मैनेज करनी पड़ती है। कंपटीशन हाई हो सकता है, शिपिंग और रिटर्न्स का हेडेक होता है। बेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन फोकस्ड लोग प्लस जो प्रोसेस बनाना जानते हैं, सिर्फ आइडिया नहीं। फ्लिपिंग पैसिव तब बनता है जब सोर्सिंग और सेलिंग सिस्टम बेस्ड हो जाए। आइडिया 24 है ई कॉमर्स सब्सक्रिप्शन बॉक्स। इस मॉडल में आप एक क्यूरेटेड बॉक्स ऑफ प्रोडक्ट्स मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर कस्टमर्स को भेजते हो, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, फिटनेस आइटम्स, पेट केयर या किसी स्पेसिफिक हॉबी से रिलेटेड गुड्स। इंडिया में सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस ब्यूटी, फूड, वेलनेस, किड्स और गिफ्टिंग कैटेगरीज में अच्छा काम करता है। इनकम मॉडल सिंपल होता है, पर सब्सक्राइबर मंथली रेवेन्यू जनरली 1,000 से 4,000 तक। सब्सक्राइबर्स बढ़ने के साथ इनकम प्रिडिक्टेबल और रिकरिंग बन जाती है। इस मॉडल के स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस है रिकरिंग मंथली कैश फ्लो, कस्टमर लॉयल्टी और रिपीट बिजनेस, क्रॉस सेलिंग और ब्रांड पार्टनरशिप के चांसेस, प्लानिंग और फोरकास्टिंग रिलेटिवली इजी, लेकिन रियलिटी चेक भी जरूरी है। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई हो सकती है। प्रोडक्ट सोर्सिंग हर मंथ चैलेंज होता है। इन्वेंट्री प्लानिंग गलत हुई तो लॉसेस हो सकते हैं। मार्केट काफी कम्पिटिटिव है। बेस्ट फॉर ब्रांड बिल्डर्स प्लस नीचे फोकस्ड फाउंडर्स प्लस जो एक्सपीरियंस सेल करना जानते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। सब्सक्रिप्शन बॉक्स का गेम प्रोडक्ट्स का नहीं, क्यूरेशन और रिटेंशन का होता है। आइडिया 25 है वेंडिंग मशीन बिजनेस। इस मॉडल में आप एक वेंडिंग मशीन खरीद कर उसे हाई ट्रैफिक लोकेशंस पर प्लेस करते हो, जैसे ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, हॉस्टल्स, जिम्स या मेट्रो स्टेशन के आसपास। मशीन स्नैक्स, ड्रिंक्स या डेली नीड आइटम सेल करती है और आपको रेगुलर कैश फ्लो मिलता है। इंडिया में इनकम रियलिटी ए है। एक वेंडिंग मशीन से मंथली 4,000 से 40,000 तक कमाया जा सकता है। लोकेशन और प्रोडक्ट मिक्स सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इस मॉडल के एडवांटेजेस सिंपल है। लो एंट्री कॉस्ट कंपेयर टू फुल बिजनेस, डेली इन्वॉल्वमेंट कम होता है, स्केल करना इजी और मशीन्स ऐड कर सकते हो, लेकिन रियलिटी चेक भी जरूरी है। लोकेशन गलत हुई तो सेल्स लो होंगी, रीस्टॉकिंग और मेंटेनेंस करनी पड़ती है, थेफ्ट या वेंडलिज्म का रिस्क होता है, पेरिसेबल आइटम्स में एक्सपायरी का इशू होता है। बेस्ट फॉर प्रोसेस ओरिएंटेड लोग प्लस जो ग्राउंड लेवल पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं। वेंडिंग मशीन पैसिव तब बनती है जब लोकेशन और प्रोडक्ट परफेक्ट मैच हो। तो फ्रेंड्स, ये थे 25 पैसिव इनकम आइडियाज। लेकिन याद रखिए, पैसिव इनकम कोई मैजिक ट्रिक नहीं होता। पहले एफर्ट, सिस्टम और पेशेंस लगता है, तब जाकर इनकम पैसिव बनती है। गलत आइडिया नहीं, गलत सीक्वेंस लोगों को नुकसान देता है। इसलिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से सही जगह से शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, इससे चैनल को काफी सपोर्ट मिलता है। ऐसे ही सिंपल, प्रैक्टिकल और नो हाइप फाइनेंस कंटेंट के लिए स्टॉक खबर डेली को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं लेकिन सही डायरेक्शन नहीं जानते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे डिसिप्लिन्ड और हैप्पी इन्वेस्टिंग।